अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी सेल्यूलर लाइफ चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वायरसेस होते हैं वो हमें गोल नज़र आ सकते हैं, स्फेरिकल नज़र आ सकते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे भी होंगे जो कि हमें रोड शेप के नज़र आएंगे, और कुछ वायरसेस कॉम्प्लेक्स होंगे जिनके अंदर हमें जो है इस तरह से ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर नज़र आ सकता है, और उसके अलावा रोड शेप का भी हमें स्ट्रक्चर उनमें देखने को मिल सकता है। तो वायरसेस की अलग अलग शक्लें होंगी। हम यहाँ पर दो वायरसेस का जिक्र कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज और दूसरे हैं टीएमवी। बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर कई सारे जानदार होंगे और वो ऐसे वायरसेस होंगे जो बैक्टीरिया को किल कर रहे होंगे। बैक्टीरियोफेज का मतलब ही ऐसा होता है, बैक्टीरिया को खाने वाले। अब अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज वायरसेस की, तो इनकी अलग अलग शक्लें हम इनको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि इनके अंदर होंगे एक टी फेजिस। टी फेजिस वो होंगे जिसकी जो टेल होगी उसके साथ में एक हिस्सा जुड़ा होगा, बेस प्लेट, उसके साथ टेल फाइबर्स मौजूद होंगी। तो प्रॉपर जिसमें टेल फाइबर्स मौजूद हैं उन्हें हम टी फेजिस कह रहे हैं। और जिनके अंदर टेल फाइबर्स जो है या तो ना मौजूद होगी, या अगर मौजूद होंगी तो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी, उन्हें लेमडा फेजिस जो है कहा जाएगा। उसके अलावा इनके अंदर इन्वेलप वायरसेस भी हो सकते हैं और नॉन इन्वेलप बैक्टीरियोफेज वायरसेस भी होंगे जिनके ऊपर लिपिड की लेयर मौजूद नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टेल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस के हवाले से जिक्र करने वाले हैं, और टेल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर भी हम T4 वायरस का जिक्र करने वाले हैं। T4 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये अपनी डिस्कवरी के हिसाब से चौथे नंबर पर डिस्कवर होने वाली टाइप थी। अब अगर हम T4 वायरस के हवाले से जिक्र करेंगे तो इसका एक हेड रीजन मौजूद होगा। हेड रीजन जो होगा उसके अंदर इसका जो डीएनए है वो लोकेटेड होगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके हेड रीजन के नीचे जो है वो एक टेल मौजूद होगी। टेल एक रास्ते का काम करेगी जिसके ज़रिए से डीएनए जो होगा वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। टेल के नीचे जो है एक बेस प्लेट मौजूद होगी और वो एडेसिव होगी, यानी कि वो अट्रैक्शन का काम करेगी। वो जो है हाउस सेल को आइडेंटिफाई और उसे चुनने में हेल्प करेगी। और इसी बेस प्लेट के साथ में 6 के करीब जो है टेल फाइबर्स मौजूद हो सकते हैं। अब अगर हम हेड की बात करें तो हेड 3 डायमेंशनल होगा, पॉलीहेड्रल होगा। कई सारे इसमें छोटे से हमें कैप्सोमर्स देखने को मिल सकते हैं, और इन कैप्सोमर्स की तादाद जो है 20 के करीब हो सकती है। 20 के करीब ट्राइंगल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, और इस तरह की शेप को जो है हम इकोसेहेड्रल जो है कह रहे होते हैं। इनका जो डीएनए होगा वो इनके हेड रीजन में मौजूद होगा, और उसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका हेड जो है कई सारे ट्रायंगल्स का बना हुआ है, और उनके अंदर जो है इनका न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा। यहाँ पर भी आप इनका जो है हेड रीजन देख सकते हैं, और इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 डायमेंशनल ये जो है नज़र आएगा। उसके अलावा टेल जो है वो एक रास्ते का काम करेगी जिसके ज़रिए से इनका जो डीएनए होगा वो हेड से नीचे की तरफ फिर होस्ट के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब हम बैक्टीरियोफेज की टेल के हवाले से जिक्र करते हैं। बैक्टीरियोफेज की जो टेल होगी उसमें कई सारे प्रोटीन मौजूद हो सकते हैं। टेल का जो ऊपरी हिस्सा होगा जो हेड के साथ कनेक्ट होगा उसे हम कॉलर कह रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो टेल के दो हिस्से होंगे। एक इसका आउटर हिस्सा होगा जो कॉन्ट्रेक्टाइल शीट पर कंसिस्ट कर रहा होगा, और इसका अंदर का जो हिस्सा होगा वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होगा। आप ऐसे समझ लिए कि आपके पास एक पेंसिल मौजूद है, उसी की सेम साइज़ का जो है आप स्प्रिंग जो है लेकर आते हैं जो उसके सराउंडिंग में डाल देते हैं। अब अगर स्प्रिंग को कांटेक्ट किया जाएगा तो ये होगा कि स्प्रिंग जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, वो छोटी सी ही जगह पर सारा जो है आ जाएगा, और वो पेंसिल जो होगा वो ज़्यादा नीचे आ चुका होगा। तो इसी तरह से इस टेल के ऊपर की जो शीट होगी वो कांटेक्ट होती है, और उसके कांटेक्ट होने से जो होगा एक रास्ता जो है वो बन जाता है जिसकी मदद से डीएनए जो है वो होस्ट में दाखिल किया जा सकता है। टेल के नीचे जो है एक बेस प्लेट मौजूद होगी जो डिस्क की शेप की हमें नज़र आएगी, और उसके अंदर टेल फाइबर्स हमें देखने को मिलेंगी जो कि 6 के करीब मौजूद होगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इन टेल फाइबर्स का फ़ायदा ये होगा कि ये होस्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग जो है अटैचमेंट करा रही होती है, चिपकने में ये जो है हेल्प कर रही होती है। यही बात लिखी हुई है कि इसका जो सामान मौजूद है जो कि अटैचमेंट का काम करा रहा है, जो कि टेल के निचले हिस्से में मौजूद है, वो जो है अटैचमेंट का भी काम करा रहा है, और उसके अलावा जो है सेल रिसेप्टर्स के साथ में भी बाइंड हो रहा है, और उसके अलावा डीएनए के ट्रांसफ़र होने को भी यकीनी बना रहा होता है। यानी कि यहाँ पर बेस प्लेट की आवाज़ से बात हो रही है। मज़ीद लिखा हुआ है कि बेस प्लेट जो है उसके अंदर कुछ पिन्स मौजूद होती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं। अब अगर हम इन पिन्स की बात करेंगे तो पिन्स का काम क्या होगा कि ये बैक्टीरिया की कवरिंग को जो है तोड़ने का काम करेंगी, पेनिट्रेट करने का काम करेंगी, और इसमें जो हेल्प करेगा एक एंजाइम जिसका नाम लाइसोजाइम होगा। ये लाइसोजाइम जो है बेस प्लेट में मौजूद होता है, और मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो इसकी मदद से जो है ये मामला रहेगा कि जो फेज का डीएनए होगा
वो होस्ट के अंदर यानी बैक्टीरिया की सेल में दाखिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टोबैको मॉसिक वायरस के हवाले से, जो कि टोबैको मॉसिक डिजीज़ काज करने वाला था। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके सेंटर में जो है आरएनए लोकेटेड होता है, और आरएनए के सराउंडिंग में जो है कैप्सोमर्स कई सारे मौजूद होते हैं। कैप्सोमर्स इतने होते हैं कि इनकी तादाद 2130 कैप्सोमर्स की हमें देखने को मिल सकती है। तो इन कैप्सोमर्स से जुड़ करके इनका जो है कैप्सिड बन रहा होता है। अब अगर हम बात करेंगे, ये गोल लपेटे हुए होते हैं, हेलिकल मैनर में अरेंज होते हैं, और हर एक कैप्सोमर को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 158 अमाइनो एसिड मौजूद हो सकते हैं। तो अगर आप 158 अमाइनो एसिड्स को मल्टीप्लाई करोगे 2130 के साथ, तो इतने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो हैं इनकी कैप्सिड में आपको नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ये जो 2130 कैप्सोमर्स हैं, उन्होंने 130 टर्न जो है वो एक रॉड पे लिए हुए होते हैं। मतलब कि वो यहाँ से शुरू हो रहे, फिर उनका दूसरा टर्न होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 130 टर्न जो है उनके रॉड पर हो जाते हैं। और एक पूरे चक्कर पे जो है 16 के करीब कैप्सोमर्स मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको रॉड की जैसा नज़र आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनके सेंटर के अंदर जो है इनका आरएनए मौजूद रहेगा। उसके अलावा ये आप कैप्सोमर्स जो है अरेंज हुए देख सकते हैं कि किस तरह से कैप्सोमर्स जो है वो जुड़ करके इसकी कैप्सूल को बना रहे होते हैं। ये भी इनका जो है व्यू दिखाया हुआ है, और इसके अंदर जो है इनका आरएनए मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।